लाइफ में प्रॉब्लम्स हर किसी की हैं। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो जो लोग आपसे बात करते हैं उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है, मेरी लाइफ में भी है, सबकी लाइफ में है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों से बहुत बड़ी नज़र आती है। लेकिन हकीकत ये है कि जो व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है या लाइफ में मूव ऑन करता है, वही व्यक्ति ज़िंदगी के मज़े लेता है। लेकिन अगर आप ही सोचो कि अगर आप एक ही बात को पकड़कर बैठ जाओ तो क्या ज़िंदगी ऐसे ही चल जाएगी? नहीं चलेगी। जो व्यक्ति आपको धोखा दे चुका है, बात ये नहीं है कि बात प्यार की बात नहीं है। मूव ऑन का मतलब सिर्फ प्यार से मूव ऑन, किसी व्यक्ति से मूव ऑन नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सबसे मूव ऑन करना होता है। कोई बिजनेस पार्टनर धोखेबाज निकल गया, उससे भी मूव ऑन करना होता है। किसी चीज़ में आपको नुकसान हो गया, उससे मूव ऑन करना होता है। हर चीज़ में होता है। चीज़ों को आप जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक आपको दूसरी चीज़ें मिलेगी नहीं। जब आप एक ही चीज़ को पकड़ कर बैठ जाते हो तो ऊपर वाला यूनिवर्स भी सोचता है ठीक है बेटा, बैठ गया ना तो ठीक है, मैं भी इंतज़ार करता हूँ। जब तक तू रेडी नहीं होगा तब तक मैं भी तेरी लाइफ में दूसरी चीज़ें तुझे दूंगा नहीं। अक्सर लोगों को लगता है कि यार अगर सामने वाले को धोखा ही देना होता है या फिर वो हमारी लाइफ में लिखा हुआ नहीं है तो हमें मिलता क्यों है। कुछ चीज़ें आपको इसलिए मिलती है ताकि उन चीज़ों से या उन लोगों से आप कुछ सीख पाओ। लेसन के लिए भी कुछ चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अगर आप उसको पकड़ के बैठते हो तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लगता होगा कि आपके एक जगह रुकने से या परेशान रहने से किसी को फ़र्क पड़ता है, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि जिसकी वजह से आप परेशान हो उसको भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो भी निकल चुका है, अपनी लाइफ में मज़े ले रहा है, किसी और के साथ घूम रहा है या फिर अपनी लाइफ में सब कुछ कर चुका है। लेकिन आप उसकी वजह से एक जगह स्तब्ध हो गए हो। लेकिन ज़िंदगी कहाँ रुक रही है? ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुक रही है। आप यहाँ खड़े हो, ज़िंदगी वो जा चुकी है। आपको ज़िंदगी के साथ में चलना है। यूनिवर्स, भगवान कभी कभी क्या करते हैं, परीक्षा लेते हैं किसी व्यक्ति के रूप में। और कोई अगर व्यक्ति धोखा भी देता है तो सबसे बड़ी चीज़ें याद रखना कि कर्मा, हर जगह कर्मा काम करता है। कर्म हो सकता है आपने पहले किसी को धोखा दिया हो, आपने भी किसी के साथ कुछ गलत किया हो, वो बात आप भूल चुके होंगे। लेकिन आज आपके साथ कुछ हुआ है, आपको वो चीज़ें याद है। जब तक आप ये नहीं समझ लोगे कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, और हो सकता है कि मैंने ऐसा कुछ किया हो किसी के साथ जो आज मेरे साथ हो रहा है, इस बात को आप समझ जाओगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहोगे, मूव ऑन कर लोगे। लेकिन अगर आपको लगेगा कि मैं तो इनोसेंट हूँ, बस मेरे साथ ही गलत हो रहा है, तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। कमियां हर किसी में, कोई जानबूझकर गलती करता है तो किसी से अनजाने में हो जाती है, पर गलती सबसे होती है। लेकिन अगर आप किसी एक व्यक्ति की वजह से अपने आप को रोकोगे तो आपके लिए कोई नहीं रुक रहा है। आज अगर आप किसी चीज़ के लिए परेशान हो, जिद कर रहे हो, तो एक बात याद रखना, हर चीज़, हर पसंद सिर्फ एक उम्र तक ही अच्छी लगती है। मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने, मासूका, रुतबा और खुदा। आप अभी जिस एज में हो, आप बताओ कि जब आप बचपन में छोटे थे तो आपको खिलौने बहुत पसंद थे। उस वक्त आपको खिलौने पसंद थे, ठीक है। लेकिन आप जिस उम्र में हो अभी, अगर आपको कोई ढेर सारे खिलौने लेकर आ जाए, दे दे, तो क्या आप खुश होगे? आप बोलोगे क्या है यार, बच्चों जैसी चीज़ें। अब आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि वो समय बीत चुका है। और अगर आप अभी किसी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब लोगों की वजह से अगर आप अभी परेशान हो, ठीक है, तो आपसे जो आपके जो माँ बाप है या जो लोगों की शादी हो चुकी है, उन लोगों के लिए आप लोग बहुत बेकार लगते होंगे। बोलो क्या है यार, किसी लड़की के लिए परेशान है, क्या है किसी लड़के के लिए परेशान है, क्योंकि उनकी उम्र अब रुतबे वाली हो चुकी है। खिलौने, माशूका, रुतबा और खुदा। आप माशूका में पड़े हुए हो, मतलब कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में पड़े हो, ठीक है। अगर आपकी एज और आगे चली जाएगी, मतलब कि शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद आपको ये माशूका वाली ज़िंदगी बेकार लगेगी। अभी जो वैलेंटाइन, रोज़ डे, किस डे, हग डे जो भी चल रहा है, आपको शादी के बाद, बच्चे होने के बाद आपको ये जो डे है ना, ये बेकार लगेंगे, निब्बा निब्बी वाली लगेंगे, ठीक है, जो चीज़ें आपको अभी अच्छी लग रही हैं। और जब शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं, मुझे नाम चाहिए, मुझे फेम चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, रुतबे वाली चीज़ें आपको अच्छी लगेगी, ठीक है। और उसके बाद अगर आपकी और एज बढ़ जाएगी, उसके बाद खुदा,
मतलब कि तब आपको लगेगा कि नहीं, हमें भजन कीर्तन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, नाम जाप करना चाहिए। वैसे तो आपको जब भी नाम जाप के बारे में पता चले आपको तभी करना चाहिए, लेकिन एक उम्र हो जाती है, उसके बाद लगता है कि अब हमें हमारे जाने का समय आ चुका है, अब हमें भगवान का नाम रटना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही होता है, समय के साथ साथ चीज़ें बदलती है। एक उम्र के साथ में चीज़ें हमारी पसंद बदलती है, हमारी सोच बदल जाती है, लेकिन जो दूसरे नंबर वाली चीज़ है अक्सर इंसान उसी में अटक जाते हैं। लेकिन आपको किसी भी चीज़ में अटकना नहीं है। ये सोचो कि हर जगह आपकी परीक्षा हो रही है, आपको पास होना है, आपको मूव ऑन करना है, चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। ठीक है भैया, मेरा कोई प्रारब्ध रहा होगा, मेरा कोई कर्म रहा होगा जिसकी वजह से आज मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। और इंसान की लाइफ में जो कुछ भी होता है ना, इसके लिए आप किसी और को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। इंसान की खुद की भी कोई गलती होती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दो हाथ मिलते हैं तभी ताली बजती है। कुछ ना कुछ अपनी भी गलती होती है, लेकिन हमें हमेशा दूसरों की गलतियां नज़र आती हैं। इसलिए हमेशा याद रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमें सीखने के लिए हो रहा है, हमें उससे सीखना है, रुकना नहीं है। आपके रुकने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज आप मर भी जाओ तो 2 दिन तक लोगों को लगेगा, कोई ज़िंदगी भर आपके लिए नहीं रोएगा। लोग नॉर्मल हो जाएंगे 2 दिन के बाद, लेकिन आप चले जाओगे। समझ रहे हो? और रियल में ऐसा ही होता है। आप जो अभी परेशान हो, इससे आपको लोग तसल्ली देने के लिए आते हैं, लेकिन हकीकत में वो लोग भी मज़े ही लेते हैं। इसलिए आपको खड़े नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ोगे तो फ़ायदा आपका है, रुकोगे तो कोई आपके लिए रुक नहीं रहा। ज़िंदगी चलती जाएगी, उम्र बढ़ती जाएगी, सब कुछ चलेगा, बस आप रुक जाओगे। नुकसान आपका है, सोचना भी आपको है। थैंक यू सो मच।